जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, वर्किंग वगैरह कर रहे होंगे। तो जो आज की हमारी वर्कशॉप है वो हमारी वर्कशॉप थर्ड है। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे ये जैसे कि मैंने आपको सामने शो कर दी है। वर्कशॉप टू के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे हमने सबसे पहले वो कवर करने हैं। देन हमने क्या करना है कि हमारे जो बाकी 2-4 टॉपिक्स हैं हमने वो करने हैं। ठीक है जी? तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर बिना हम वक़्त ज़ाया किए जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगा इसके ऊपर जो हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक है, वो है गिग इमेज डिज़ाइन। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गिग इमेज किसे कहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। तो मैंने इसका शॉर्ट सा आपको ब्रीफ दिया था गिग इमेज का, मैं आपको ज़रा स यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देखें तो मैंने आपको डेमो के अंदर भी बताया था और कुछ दिखाया था कि गिग इमेज किसे कहते हैं, ठीक है? गिग इमेज मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कमर्शियल होती है, ये हमारा एक तरह का हमारा कार्ड होता है, एक तरह का हमारा पम्फलेट होता है, जो हमारा ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर लोगों के पास जाता है या फिर फाइबर के ऊपर हम लगाते हैं इसको। अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर देखें तो ये एक इस तरह का पम्फलेट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमारी सर्विसेज क्या होंगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा है माई सर्विसेज कि ये काम हम उसको करके देंगे। तो ये होती है गिग इमेजेस, ठीक है? इसको कहते हैं गिग इमेज डिज़ाइन। अब या तो मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको फाइवर के ऊपर लेके लेके जाता हूँ, ठीक है? फाइवर के ऊपर जाने के बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कोई चीज़, ठीक है जी? ये हम फाइवर के ऊपर आ गए। यहाँ से एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइन। अब मैं एक तरह से मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च किया है। अच्छा जी, जस्ट लोगो लिख के मैंने सर्च कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने लोगो लिख के सर्च किया, ये देखिए आपके पास बहुत सारे सेलर्स हैं, यानी कि बहुत सारे डिजाइनर्स की गिग्स आपके पास शो होने लगी। जिस तरह आप ये देखें, मैं अगर स्लाइड करके दिखाऊं आपको तो ये क्या बनी हुई है। जैसे कि इसको हम देखते हैं, ठीक है? इसने अभी एक इमेज लगाई हुई है, ये देखें। अब ये सारी की सारी क्या है, ये जो हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये सारी की सारी इसकी गिग इमेजेस हैं, ना कि इसका अकाउंट है। ये जैसे इसने ये दो दो चार अपने लगाए हुए हैं, ठीक है? अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये क्या किया हुआ है, इसने अपने प्रीवियस लोगोस को उठा के उनकी गिग्स बनाई हुई है, यानी कि उनकी इमेज वगैरह बनाकर यहाँ पे अपने शो की हुई है अपने क्लाइंट्स को, ताकि हम इसको देख सकते हैं। ये जैसे हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी वर्कशॉप फर्स्ट के अंदर, ये देखिए लोगों की इसने सेम टू सेम वही वाली प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बिल्कुल सिंपल सी इसने प्रेजेंटेशन बना के दी हुई है। और अगर आप देखें तो ये टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी गिग इमेजेस होती हैं। अगर मैं इनको सर्च करूँगा वर्डप्रेस के हवाले से तो ये आएगी, क्यों? लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्या सर्च था, मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया था तो लोगो के अकॉर्डिंग मेरे पास गिग्स आ गई थी। अब हम इसको सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, गिग को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? जिस तरह आपके सामने ये पड़ा है, इसको बनाना बहुत ईज़ी है। अब करना क्या है कि गिग इमेज का हमने साइज़ क्या रखना है। आप इज़िली यहाँ से जाके, ठीक है? यहाँ से जाके अगर आप जाते हैं, अच्छा जी, मैं इसको ज़रा-सा नीचे लेता हूँ, यहाँ से मैं न्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ गिग इमेज डायमेंशन, ठीक है? जिस चीज़ की आपको डायमेंशन चाहिए होगी आपने इस तरह से लिखनी है। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे आ गया है 1280 और 769, 1280 और 769, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो आर्ट बोर्ड होगा, ठीक है? आर्ट बोर्ड ऑप्शन के अंदर जाके आपने इसको कर देना है, ठीक है जी? इसकी विड्थ जो थी वो थी 12, आई थिंक 60 थी या 80 थी, 1280 थी, ठीक है गाइस? यहाँ पे मैं जाके इसको 1280 कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 769, ठीक है? पिक्सेल्स के अंदर थी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने अपनी फाइल ली हुई है वो पिक्सेल्स के अंदर ही थी। ये जिस तरह मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास बनी हुई आ गई है, ये उस साइज के अंदर आ गया जिस साइज की ये थी, ठीक है? ये तो इमेजेस थी, ये इसी साइज के अंदर हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, वही सेम टू सेम जिस तरह हमने पोस्टर वगैरह बनाए थे, हमारे पास आना तो इस एरिया नहीं है, ठीक है? तो हम इसको कोई भी एरिया दे देते हैं, यानी कि मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ठीक है जी? अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं शादाब खान को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है जी? और मेरे पास बहुत सारी इसकी पिक्चर्स वगैरह आ चुकी हैं, न्यूज़ और इमेजेस के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी कोई भी यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ, जिस तरह से ये वाली इमेज है, ठीक है? क्योंकि इसी तरह की जो प्रेजेंटेशन हमने जो सेलर होता है या जो जिसका अकाउंट होता है वो इसी तरह की कुछ प्रेजेंटेशन देता है अपनी गिग के ऊपर, ठीक है जी? जिस तरह से ये, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है तो मैं यहाँ से कोई और पिक्चर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाली पिक कर लेता हूँ, ठीक है गाइस? इसको अगर मैं उठा के रखता हूँ तो मेरे ख्याल में इसका भी जो बैकग्राउंड होगा ब्लैक आएगा, ठीक है जी? मैं इसको उठा ही देता हूँ यहाँ से।
उठा के अगर इसका उठा रहा हूं तो ये सारी की सारी आ रही हैं उसके अंदर। मैं अगर टूल्स में जाके इसको लार्ज कर देता हूँ तो फिर जो पिक्चर्स इसकी आएंगी थोड़ी सी वेटिंग के बाद, वो आपको काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मैं ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ क्योंकि हमें बैकग्राउंड इसका चाहिए। अच्छा जी, सर्च नहीं हो रहा है, क्लिक, ये हो गया। और मैं इसको कॉपी इमेज करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये रख दिया मैंने इमेज। ठीक है गाइस, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सर्विसेज वगैरह लिख रहे हैं सेम टू सेम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, की पॉइंट्स जो थे, ठीक है, डायमेंशन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, हमारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो आगे किस तरह से, अब क्योंकि इसका साइज हमें पिक्सल्स में यहाँ पे मिल गया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने आपको अगर बैक ले जाके दिखाऊं तो इससे पहले जो हमने सर्च किया हुआ था इसी टैब के अंदर, तो वो था यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइज के अंदर। ठीक है, अगर मैं फाइबर गिग की यहाँ पे लिखता हूँ इन इंचेस, ठीक है, तो मेरे पास ये किस में आएगा, ये इंचेस के अंदर आ जाएगा। ये देखें, ये तो था हमारा पिक्सल के अंदर, ठीक है, और बाद में इसका इंचेस के आपके पास आ जाएगा। तो आपने अकॉर्डिंग टू यूनिट्स रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस इमेज को मैं क्या चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं इसको करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं इसको हेक्सागोन के अंदर कर लेता हूँ, यहाँ पे करके। ठीक है, और एक इसकी जो मैं कॉपी है साइड पे ले लेता हूँ, इसको करके मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह से करके। ठीक है जी, इसको मैं जरा सा बढ़ा लेता हूँ, बढ़ाने के बाद मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद दोनों को क्लिक करके, सॉरी, अलाइन पैनल के अंदर जाके मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। देन मैं इसको ऑन सेलेक्ट करके इसके इस जगह पे व्हाइट कलर कर देता हूँ। चले व्हाइट नहीं, मैं इसको यही कलर करता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत ही प्यारा सा हो गया काम। मैं इसको करके कर लेता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रख देना है, ये देखें। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैंने इसका ये कॉर्नर गायब किया हुआ है, वो कॉर्नर आप इस तरह से भी गायब कर सकते हैं कि देखें, यहाँ से इसको उतार देंगे तो इस लाइन तक इसने प्रिंट इसको करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसका उतार के रख सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी तरह से भी इसका करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चले हम इस वाली को फॉलो करते हैं, कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, बाद में आपको दूसरी का भी बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से जाके जिस तरह से ये कॉपी ली। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको उठा के रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको फ्रंट पे करता हूँ, मुझे क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो लाजमी नहीं मैं टेक्स्ट टूल से लूँ, मैं इसकी एक कॉपी भी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो उसने लिखा हुआ है, कोई भी मैं बात कर देता हूँ, शॉपिफाई, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्सेट्रा, कुछ भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया, स्टोर लिख दिया, चले मैं स्टोर भी लिख ही देता हूँ। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है हमने टाइम सेव करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके अंदर करनी है। ठीक है, इसको मैं जरा सा अगर बोल्ड करना चाहूँ तो जो जो मैंने यहाँ पे यूज किया है एग्जाम्पल के तौर पर, यही वाला मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फोन। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्लिक करके इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने आपको जो एक चीज सबसे ज्यादा बताई थी, इसको मैं ग्रुप करके, जो सबसे ज्यादा बताई थी वो थी स्पेसिंग। स्पेसिंग का आपने ख्याल रखना है। ठीक है गाइज, स्पेसिंग आपकी ठीक होगी तो वही सारे का सारा क्या होगा, वही प्रोफेशनलिज्म होगा। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो अब जिस तरह इसने अपनी वो लिखी हुई है तो मैं वो लिख देता हूँ। गाइज मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके अंदर कोई भी जो ऐसी चीज है वो परेशान कर रही होगी। ठीक है, यहाँ से जाके इसको प्रोफेशनल शॉपिफाई वेबसाइट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यू कमर्स है जिनको ऑलरेडी कुछ पता है तो वो तो कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने इसको ग्रीन किया है, तो मैंने इसको ग्रीन किस तरह किया, मैंने जिस टेक्स्ट टूल से इसको उठाया, पेन ड्रॉप के जरिए, आई ड्रॉप के जरिए, सॉरी मैं इसको पेन ड्रॉप कह जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने उठाना है। देन मैंने इसके पीछे एक बॉक्स बनाया, उसको अंदर में उसके अंदर मैंने कलर व्हाइट कर दिया। देन मैं सारे टेक्स्ट को उठा के अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें इस तरह से होगा। बाद में आप इसको सेट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये देखें ये बनते जा रही है। ये लोगो जो है ये आप कहाँ से उठा सकते हैं, आप उसी तरह से जाके गूगल से इस चीज को लेके आ सकते हैं। इसके अंदर कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग अब ट्रेंड हो चुके हैं, आप आपको ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल में बच्चों जैसी लगती होंगी कि इसके अंदर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है गाइस, अब मैं इसके अंदर रख देता हूँ। देखिए, अब गाइस देखिए, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपने अच्छे अच्छे और डिसेंट फॉन्ट यूज करने हैं। ठीक है, जिस तरह हमने बिजनेस कार्ड्स के लिए अभी तक जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सारा डिसेंट वाला कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने स्टाइलिश या मॉडर्न करना होगा तो उसके लिए स्टाइलिश या फिर मॉडर्न फॉन्ट यूज होते हैं। अब ये एक तरह से ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस वर्क के लिए आपने ऐसे यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको को एक बताया था कि आपने बॉक्स बना लेना है पोस्टर बनाते वक्त कि इस कॉर्नर से इन सारी जगहों से आपने एक जो है
स्पेसिफिक रेंज से इसको रखना है, ठीक है। ये मेरी बनाई हुई गिग है इस तरह से, ठीक है। बाकी आपने ये बटन ऐड करना है, ये इसको हम बटन कह सकते हैं, या जो इनबॉक्स का ये लिखा हुआ है, मैं इसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे रख लेता हूँ गाइस, ठीक है जी। इसके अंदर जाके मैं इसको कर देता हूँ जी इनबॉक्स नाउ, ठीक है जी। इनबॉक्स नाउ करके इसको मैं अनग्रुप करके इसके अंदर जो मैं कलर है वो मैं दे देता हूँ ग्रीन वाला, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो ऊपर वाला मैंने किस तरह से दिया है, ये जो एक कलर तो ग्रीन आ रहा है, इसके पीछे एक और आ रहा है, तो वही बात, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ में जाएंगे, क्या यूज कर लेंगे, ऑफसेट पाथ, थोड़ा सा इस तरह करके इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर मैं ज्यादा सारा ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो ये जी हमारे पास एक अच्छा सा बॉटम बन गया। और ये राउंड मैंने किस तरह किया है वो भी आपको पता ही है, चले मैं करके दिखा देता हूँ। ये बाहर वाले को पकड़ूंगा, इसको करूंगा, और अगर मैं इसको राउंड कर देता हूँ, सेंटर वाले को भी मैं, इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने अब इसको भी राउंड कर दिया और इसको भी राउंड कर दिया, कुछ इस तरह से। बाकी आप यहाँ पे अगर इसकी सर्विसेज वगैरह लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक गिग बन जाएगी। अब मैं जरा इसको उठा के इसकी कॉपी यहाँ पे रखता हूँ, देन मैं सारे को क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट, ठीक है गाइस। कंट्रोल एस प्रेस करना, प्लस एस करना, प्रेस करना आप मत भूलिएगा। अच्छा, ये तो मैंने दिखाई थी ये गिग, देखें डायमेंशन इसकी वही है। ये तो थी शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई में हमें बताना पड़ता है कि हम आपके लिए क्या क्या कुछ करेंगे, कस्टम डिजाइन करेंगे, ये वो बला बला जो भी है। अच्छा, जो ग्राफिक्स की होती हैं वो इस तरह से होती है, ये देखें। अब इसकी जो डायमेंशन है वो क्या इसने रखी है, अकॉर्डिंग टू इसके रखी होगी यूनिट्स। अब यहाँ पे ये शो बेशक ना करे, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली इसके इक्वल ही होगी। लेकिन ये देखें इसके इक्वल नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके फाइबर के अंदर जाके दिखाऊं, ये लोगों की बनी हुई है, ठीक है। अब ये सारे के सारे लोगो जिनके पास ऑलरेडी, ये देखिए अब चिकन का लोगो है, कितना सिंपल सा लोगो है, एक लोगो भी लगाया हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इतने सारे लोगोस लगाए हुए हैं, ठीक है। साथ में कुछ लिखा नहीं है, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, ये मैंने एक तरह से बना लिया है, ठीक है जी। मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे लेता हूँ और कंट्रोल डी डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये इसकी कॉपीज आ जाएंगी। इनके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देता हूँ, इसके अंदर मैं कोई और कलर कर देता हूँ, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बस मतलब ये है कि अब आपको लिए ये कोई ट्रबल की चीज है ही नहीं, इसके अंदर कोई ट्रबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये बॉक्सेस आ गए हैं, इनको मैं इस तरह से अनसेलेक्ट कर देता हूँ, या फिर ये नीचे से मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। देन मैं इनको क्या करता हूँ, आर्ट बोर्ड के ऊपर अलाइन कर लेता हूँ, ताकि ये बिल्कुल जो है अच्छा बन जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये एक लोगो मैंने यहाँ पे रखा था, मैं इसकी ये प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ। अब एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको अनग्रुप करके एक मैं इसकी कॉपी ले ली, उसको मैंने ऐसे राउंड कर दिया, ठीक है। उसको मैंने प्रेस करके ये कर दिया, इस जगह रखूंगा, कंट्रोल करके इसको फ्रंट पे ले आऊंगा, ठीक है। इसके अंदर अब मैं कलर कर देता हूँ जी व्हाइट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारे पास ये सारे का सारा व्हाइट बन गया। अब इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने लोगोस को डिफरेंट कलर्स के अंदर लगा सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि देखिए मैंने ये लोगो जो है, ये ड्रॉपिफाई टैग का, ये ई शिप का मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है। अब इसको अगर नहीं सूट कर रहा तो आप इसके अंदर कोई यूनिक कलर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है। वो भी नहीं सूट कर रहा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो लोगों का ओरिजिनल कलर है हमें वही रखना है। ये क्योंकि हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कलर देके जस्ट एक अच्छा सा फ्रेम उसको बना के दे देंगे। आपके पास इस किस्म के लोगोस वगैरह पड़े होंगे, आपने छोटे मोटे बनाने हैं, और वो इसके ऊपर लगा के वो आपकी क्या बन जाएगी, गिग इमेज बन जाएगी। तो मजीद इसको भी हम साइड पे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको गिग समझ आ गई होगी कि गिग किस तरह से बनती है। बाकी आपने फाइवर ओपन करके ये सारी की सारी चीजें देखनी है। इसकी डायमेंशन वही है जो हमने इस आर्ट बोर्ड की रखी हुई है, ठीक है गाइस। ये तो थी हमारी गिग इमेज डिजाइन। अब जब हमारा फाइवर का सेशन होगा उसके अंदर हम ये अपनी गिग बनाएंगे और अपने अकाउंट्स के ऊपर भी लगाएंगे सेम इसी तरह, ठीक है। इसके अंदर कोई ट्रबल नहीं है। अगर इसने इतने सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं तो आप भी इसके अंदर बॉक्सेस अपने अपने बना सकते हैं, ठीक है। इसने एक एक बॉक्स बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये इस तरह करके एक एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप एक एक बॉक्स भी बना सकते हैं, इसके अंदर कोई मर्जी कलर कर ले, कोई जो आपका दिल लगे आप वो कलर कर सकते हैं। सो ये बन गया था, ठीक है गाइस। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अगर मैं आगे देखूं, आगे बात करें, तो ये तो था हमारा गिग इमेज डिजाइन इस तरह से बनती। गाइस मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट्स दिए थे, ये कुछ की पॉइंट्स थे। सेम मेथड, सेम टूल्स फॉर एवरी डिजाइन, कोई ऐसा मेथड, वही मेथड है, वही टूल है, वही सारा कुछ है। स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉपी से करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ गया, वो है हमारा बिजनेस कार्ड्स डिजाइन का।
ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को ये क्रेज होता है बिजनेस कार्ड का, बहुत सारे लोगों को होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस कार्ड किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर ये 3-4 चीजें हैं। बिजनेस कार्ड्स, देखिए मैंने आपको बताया सेम मेथड, सेम टूल, सेम एवरीथिंग। ठीक है, स्टूडेंट कार्ड भी उसी तरीके से बनते हैं, एम्प्लॉय कार्ड भी उसी तरीके से बनते हैं, जो मर्जी कार्ड बना लें उसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई। एक्चुअली अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, ये चार कार्ड मैंने एक तरफ रखे हैं, 1 2 3 4, ये वाले, ये चार एक तरफ। अब ये जो है ये सिंपल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे मैं भी दिखाया होगा, ये देखें। फेजेस ऑफ डिजाइन थे, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी थी, उसके ऊपर हमने जाके गूगल के ऊपर रिसर्च करनी है, देन हमने उसकी डिजाइनिंग करनी, देन हमारा ये वाला जो पॉइंट था, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये जब हमने क्लाइंट को देना होता है, ठीक है, तो हम दो तरह से इसको प्रोवाइड करते हैं। ये दो कैटेगरीज मैंने साइड पे कर दी है। या हम इस तरह से करते हैं कि ये सिंपली हम बना के, अच्छा गाइस जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या मेरी वॉइस सब सबको क्लियर है? क्या मेरी वॉइस सब सबको क्लियर है, और क्या जो मेरी स्क्रीन में है वो आप सबको विजिबल है? काइंडली मुझे बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस सब सबको क्लियर आ रही है? डिस्टॉर्ट है, काइंडली चलें ठीक है जी, अभी इशू इसका सॉल्व हो जाएगा, मैं कैरी ऑन करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये देखें बिजनेस कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है जी, अब बात आ गई इसकी प्रेजेंट की, हमने इसको प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। तो अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, जिस तरह के मैंने आपको बताया था हम सारा काम इलस्ट्रेटर के अंदर करते हैं, तो हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास फोटोशॉप वगैरह है, तो आप इस तरह से बने बनाइए, देखिए बहुत ही एलिगेंट से डिजाइन है, वो आप कर सकते हैं, ये जिस तरह से ये। ठीक है, लेकिन ये देखें, अब देखें कितना ये प्यारे लग रहे हैं। इवन कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये डिजाइन अभी मैं आपके सामने करने वाला हूँ, 5 मिनट के अंदर ये मैं बना लूंगा। मे बी $30 से $40 या $20 से $10 के अंदर भी मैं ये दे सकता हूँ, और 5 मिनट के अंदर। लेकिन अभी इतना प्यारा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये मॉकअप यूज किया गया है। ये देखें, अगर आपके पास व्हाट्सएप जो सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, फोटोशॉप अगर आपका जो सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बात आ गई हमारे पास बिजनेस कार्ड की, एम्प्लॉय कार्ड की, इनकी डायमेंशन क्या होती है, वही आपने करना है। आपने इस जगह पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बिजनेस कार्ड डायमेंशन। ठीक है, बिजनेस कार्ड डायमेंशन अगर मैं लिखता हूँ, तो ये देखें इंचेस के अंदर, ये जो ऊपर दो लगे होते हैं, इनका मतलब होता है इंचेस। ठीक है जी, अगर मैं इसको करता हूँ, क्योंकि हमने जो ये फाइल बनाई हुई है गाइस, आपने इसको इंचेस में ही बनाना है, लेकिन मैंने ये जो फाइल बनाई हुई है, अगर मैं आपको यहाँ से जाके दिखाऊं, तो मैंने पिक्सल्स के अंदर बनाई हुई है। ठीक है, तो अब मैं अगर को देखता हूँ कि मैं बस पिक्सल्स के अंदर आ जाते हैं, ये जैसे मैंने पिक्सल किया, तो ये देखिए हमारे पास किसके अंदर आ चुका है, पिक्सल के अंदर आ चुका है। ठीक है, 1098 648। अगर मैं यहाँ से भी इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल C करके, यहाँ पे कहीं पे भी इसको मैं प्रेस करके अगर कंट्रोल V करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास कॉपी भी इसकी आ जाती है। ठीक है, ये मेरी डायमेंशन है एक कार्ड की। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायमेंशन का अपने आर्ट बोर्ड को जो है, अब गाइस क्योंकि ये तो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो इसके अंदर मैं एक ही आर्ट बोर्ड को सब चीजों के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली काम कर रहे होंगे, तो आप फाइल जो है, अच्छा इसकी विड्थ ये रखनी है, और इसकी जो हाइट है वो 648 रखनी है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आपके पास ये जो बन चुका है, ये अब क्या बन चुका है, एक जो है आपके आर्ट बोर्ड का। अब इसमें आपने करना क्या है, ये करने के बाद आपने इसका एक और कॉपी लेनी है। अब वो मैंने क्यों लिया, क्यों? क्योंकि हमारे कार्ड का एक बैक होता है और एक फ्रंट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको अब उठा के इन कार्ड्स को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो हमारे कार्ड का क्या होता है, एक बैक होता है, एक फ्रंट होता है। तो ये है इमेजेस, ये तो जस्ट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे असल साइज में नहीं है। ये जो साइज है हमारे पास, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह से अब एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ जी वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कॉपी करना स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक अच्छा सा डिजाइन है, या एक डिजाइन है, आप देखेंगे तो आपको गूगल पे बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। तो कॉपी करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, मैं इसी की कॉपी बनाता हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर इसके जो अब ये कॉर्नर थे, ये राउंड है। अब राउंड से मुराद है कि ये हम बॉक्स डिलीट करते हैं। अगर आपने सेम ऐसे राउंड कॉर्नर बनाने हैं, तो आपने मैं एक क्लिक करें, यहाँ से रेक्टेंगल लेके क्लिक करें, सेम के अंदर बना दें। वो क्या था मेरे ख्याल में, ये हमारे पास पड़ा है। मैं एक क्लिक करता हूँ, इसके अंदर हमने बनाना है 1098 और 648। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को जो है आपने अलाइन कर लेना है।
ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह से। अच्छा गाइस, एक दफा कई दफा ये भी होता है कि ये जिस तरह अब मैंने यहाँ पे रखा है, अब आपको पता नहीं होता कि आपने इसको किस आर्टबोर्ड पे अलाइन करना है। यहाँ से तो आपने सेटिंग तो चेंज कर दी है लाइन की, ठीक है, तो जिसके ऊपर आप एक क्लिक करेंगे, ये देखें कि इसके कॉर्नर ब्लैक हो जाएंगे, आर्टबोर्ड के सिलेक्ट तो नहीं होगा लेकिन ये ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर ये लगाऊंगा तो ये भी किसके पास जाएगा, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, ठीक है। अब मैंने इसकी एक और कॉपी ली, चले इसकी कॉपी नहीं लेते हैं, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ रेड। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके इसके जरा जरा से कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैंने क्या किया, राउंड कर दिया, नहीं मजीद थोड़े से और राउंड कर देता हूँ, यहाँ तक कर दिया, ठीक है गाइज। आर्ट बोर्ड आपका राउंड नहीं होगा, ये जो है आपकी बॉक्स ये राउंड हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, ये हम फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये डिजाइन दिया गया, अब ये इसने कोई डिजाइन बनाया हुआ ये वाला, ठीक है, मैं इसको जरा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको जी कर देता हूँ कुछ इस तरह, ये इस तरह से कर दिया, एंड देन इसके अंदर आप कलर कोई भी ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये कलर ले लें, ठीक है। और जो है इस तरह से कलर करके यहाँ पे छोड़ दिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब तो आप ये आपके पास शेप आ चुकी है, तो आप शेप बिल्डर से इसको इस तरह से भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी की एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे करके इसको छोटा सा कर देता हूँ और यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉर्नर जो है, इस तरह के कॉर्नर आपने नहीं छोड़ने, आपने क्या करना है, यहाँ से मैं इसको उठा के इस अकेले पॉइंट को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अब दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर से ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको और इसको पकड़ के मैं पाथ फाइंडर से यूनाइट कर देता हूँ, ये यूनाइट हो गया हमारे पास, ठीक है। एक तो ये डिजाइन हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब मैं इनको व्हाइट कर देता हूँ, ये लें जी व्हाइट हो गया, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको नजर आता रहे तो आप इसकी स्ट्रोक के अंदर भी एक पॉइंट का कलर दे दें ताकि आपको ये नजर आता रहे। इसको भी अब मैं सिलेक्ट करके ये कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया, अब इसको मैं दोबारा से रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये रेड हो गया। यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं इसकी इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट करूंगा। अब इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं कर देता हूँ, सबसे पहले आता है नेम, ठीक है। नेम के साथ जो इसकी क्या चीज आती है वो आती है, सॉरी ये काफी ऊपर चला गया, इसके साथ आती होती है इसकी डेजिग्नेशन आती है, या फिर इसकी जो है कोई भी पोस्ट आती होती है जो इसके ऊपर होता है, जिस पोस्ट के ऊपर वो लगा होता है, ठीक है। अब मैं एक तरह से टेम्पलेट बना के दे रहा हूँ। अभी ये जो आइकन्स हैं ये आप साइड पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आइकन अब आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाके बिजनेस कार्ड आइकन्स यहाँ पे लिख देते हैं, और या फिर आप लिखते हैं वेक्टर, ठीक है जी। जिस तरह करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे बने बनाए सेट्स आ जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं, इनके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से ये सेट आ गया, मैं इस सेट को उठाता हूँ। अब मैं इस सेट को यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ, ठीक है जी। अब आपको पता चलेगा कि इमेज ट्रेस या ऑटो ट्रेस किस काम के लिए था, ये हम आपके पास आ गया, बड़ी लो क्वालिटी के अंदर आए हैं, लेकिन चले मैं इसको जो इसका बाकी हिस्सा है जो इजाफी वो कर देता हूँ। देन मैं अपने इमेज ट्रेस के अंदर जाके इसको ये कर देता हूँ, फिर मैं इसको जरा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइज। ये बढ़ा के इस जगह पे आ चुका है, चलें ठीक है जी। अब जिस तरह से भी इसको इग्नोर वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने इसको कर दिया और एक्सपैंड कर देता हूँ। ये आपके पास आइकन्स आ चुके हैं, अब इनको आप अनग्रुप कर दें। आपने इस तरह से नहीं उठाने हैं बहुत से अजीब अजीब से, आपने यहाँ से तसल्ली से ढूंढ लेने हैं, बहुत ही एचडी के अंदर पड़े होंगे जिस तरह से ये पड़े। लेकिन क्यों, क्योंकि हमने अभी जल्दी से करना, अभी हमें चाहिए का कौन कौन से चाहिए, एक फोन का चाहिए, एक ईमेल का चाहिए और एक लोकेशन का चाहिए, ठीक है गाइज। आपके पास तकरीबन यहाँ पे सारे होंगे, ये मैंने पर्सनैलिटी के लिए उठा लिया है। इसको मैं उठा लेता हूँ जनाब आपके उसके लिए, एड्रेस के लिए इन्होंने ये यूज किया हुआ, चलें एड्रेस के लिए भी मैं ये वाला उठा लेता हूँ। और एक जो था आपका वो था ईमेल के लिए, तो ये ईमेल वाला उठा लेता हूँ, ये ले, ये ईमेल वाला आ गया, ठीक है। एक इसके अंदर और क्या करते हैं, मैं एक उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं ग्रुप कर करके उठा लेता हूँ इस चीज के लिए। अब ये हमारे पास सारे आ गए, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ अलाइन में इन सबको। अब ये देखें क्या हुआ, ये यहाँ से गायब हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने इनको किया हुआ था आर्टबोर्ड के। अब मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं इसको चेंज करूंगा सिलेक्शन के ऊपर, ये जो सिलेक्शन हुई हुई है ये इसके ऊपर हो, देन मैं इनको ये करूंगा तो ये एक मखसूस फासले के ऊपर आ गए हैं, ठीक है।
अब मैं इन सबके सबको सेलेक्ट करूंगा, इनको ग्रुप करूंगा। ग्रुप करने के बाद मैं इनको यहाँ पे ले जाऊंगा। आप देख रहे होंगे गाइस कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान सी ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर कलर कौन सा था, ये रेड कलर कर दिया गया। देखें ज्यादा सिमिलरिटी हमारे आने लग गई है हमारे डिजाइन के अंदर। ये इसकी ये कॉपी, कंट्रोल डी डी करते जाएंगे तो इसकी कॉपीज आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। इन सब को आपने क्या करना है, बोल्ड फॉन्ट यूज नहीं करना। जैसे कि मैंने उनको बताया था, जो मेन चीज है वो आपने बोल्ड में यूज कर लेनी, बाकी आपने बहुत ही थिन के अंदर। अब गाइस अगर हम इस तरह के फॉन्ट यूज करते हैं, ये देखिए बहुत स्टाइलिश था, तो ये हमने ब्रांड्स के लिए यूज करनी है। ठीक है, जो गारमेंट्स वगैरह के ब्रांड्स होंगे आपने उनके लिए यूज करनी है, जैसे जीन्स वगैरह के लिए। ठीक है, आपने इस जगह पे इनको यूज नहीं करना है जिसमें ऑफिस वर्क होगा। ऑफिस वर्क के लिए आपने इसी तरह के यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, चलें आज पहली दफा मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये लिख दिया। आगे आपने क्या करना है, इसी को छोड़ें। ठीक है जी, इसी की एक कॉपी लें, इसको और इसके ऊपर एक क्लिक कर दें। ये जी के मैंने नीचे वाले फॉन्ट का जो है इसको उठा लिए, एक ब्रैकेट लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या कह देते हैं जी, मैं अपना लिख देता हूँ, इसको मैं कैपिटल नहीं लिखता हूँ, ग्राफिक्स मेंटोर लिख देता हूँ। चलें जी, ये लिख दिया। देन मैं इसको क्या करूंगा, आपने बिल्कुल इसको छोटा सा करके इस कॉर्नर के ऊपर यूज कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना नंबर ऐड कर देता हूँ कोई भी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या करना है, कंट्री कोड जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है, 0305 आगे 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 करते ये हो गए। ठीक है जी, देन हमारे पास एड्रेस आ गया है। ये हमारा कोई भी आपने यहाँ पे ए बी सी जिस तरह से आप मर्जी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका ईमेल एड्रेस है, तो मैं क्या करता हूँ जी, कोई भी ईमेल दे देता हूँ, graphic@of gmail.com। इस जगह मैंने उन्होंने वेबसाइट ऐड नहीं की थी, लेकिन चले मैं वेबसाइट भी ऐड कर सकता हूँ। कोई भी हम यहाँ पे साइट ऐड कर देते हैं, जो ऐड होगी वो खुद आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे .com। ठीक है गाइज, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है इसका डिजाइन। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा जो है वो और भी इसने यूज किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमने वो वाला भी इसके साथ काम कर देते हैं, यानी कि एक और डिजाइन इसने ब्लैक सा यूज किया था, हम इसको अपने तौर के ऊपर। अब गाइस ये देखिए मैंने इसको कॉपी भी किया, लेकिन ये क्या हुआ कि मेरे पास एक अपना डिजाइन आ गया। कॉपी मैंने कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ, मेरे पास खुद ब खुद क्रिएटिविटी आ रही है। अब इन दोनों को उठा के सबसे पहले तो मैं इनको ग्रुप करता हूँ, देन मैं इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी के बाद मैं इनको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं इनको यहाँ पे कर देता हूँ जिस तरह से मर्जी। मैं इनको जरा सा बड़ा करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, लेकिन ये कि जो डिजाइन आपने सिलेक्ट कर लिया है थ्रू आउट फिर आपका वही डिजाइन रहना चाहिए। अब जिस तरह से मैंने ये किया है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कंपनी का लोगो है, तो ये मैंने कंपनी का लोगो यहाँ पे रख दिया। मैं इसको जरा सा अब बैक कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया मेरा कंपनी का। अब आपने इतना बड़ा करके इसको यूज नहीं करना। आपने देखें, जैसे ये देखें स्पेसिंग बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा करके इसने यूज किया है, तो आपने क्या करना है, इसको भी एलिगेंट सा करके यहाँ पे यूज कर लेना। अब एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी इस कंपनी कलर को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ अपनी इस कंपनी के अंदर, तो ये जो है, ये जो साथ बने हुए हैं, मैं इनको ये वाला कलर कर देता हूँ डल सा। और ये जो मेरे रेड पोर्शंस हैं, रेड पोर्शंस के अंदर मैं कर देता हूँ गाइस ये वाला कलर। ठीक है, टाइम हमारा काफी ज्यादा लग गया इस चीज के ऊपर। चले खैर, ये इस तरह से देखें अब बहुत ही प्यारा सा बन गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये क्या हुआ, मेरे पास एक कंपनी कार्ड बन गया। इसी तरह से आपका बिजनेस कार्ड वगैरह होगा। मैं इसको फाइल में जाके, यहाँ से जाके इसको मैं पहले रख लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको कार्ड्स के नाम से मैं रख लेता हूँ, ये करूंगा, ऑल करूंगा, और ये मेरे पास जो है ये एक्सपोर्ट होके आ जाएंगे। ये मेरे पास क्या हुआ, एक्सपोर्ट होके मेरे पास आ जाएंगे। या फिर अगर आपके पास, अब देखें एग्जांपल के तौर पर अब आपके पास नहीं है, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं जरा सा बड़ा कर देता हूँ। आपके पास अब फोटोशॉप नहीं है, ये वाले मॉकअप्स अगर आप, अब देखें इनकी शुरुआत इसी तरह से है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किस तरह से करेंगे, मैं एक बॉक्स इसके गिर्द लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके गिर्द मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ये जो इसने डल सा किया हुआ है, यही मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, देन मैं एक यहाँ से लेके एक अजाफी एक चीज इसके अंदर डाल रहा हूँ, वो इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, या फिर मैं कहता हूँ ये वाला कलर कर दूं। ठीक है,
अब इनकी मैंने ग्रुप्स लिए हुए थे, इनको मैंने दोनों को पकड़ के मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ। गाइस आपने क्या करना है, एक इसकी कॉपी लाजमी तौर पे साइड पे रख लेनी जो कि इसके ओरिजिनल साइज में होगी। अब देखिए अगर मैंने इसको ये बिगाड़ दिया तो ये प्रिंटेबल नहीं रहा, ठीक है। तो मैं इसको अब इस तरह से करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, ठीक है गाइज, और इस तरह से मैं इसको फ्रंट पे ले आऊंगा। ये देखें जब मैं इसको फ्रंट पे ले आया हूँ इस तरह की डिजाइनिंग के लिए, अब क्या रह गया, जस्ट शेडो रह गया। इफेक्ट में जाऊंगा, स्टाइलाइज में जाके इनके पीछे शेडो डाल दूंगा, ठीक है जी। ओके करूंगा तो ये देखें बहुत ही प्यारा डिजाइन है, लेकिन एक कमी इसके अंदर रह गई है, वो ये अनग्रुप मैं इसको करता हूँ, दोनों को फिर से अनग्रुप करता हूँ। ये बॉक्स की जो स्ट्रोक थी ये आपने ऑफ कर देनी, ये देखिए अगर डिजाइन के अंदर शामिल नहीं था तो ये बहुत बुरी लग रही थी, मैंने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पे आके मैं इसको इफेक्ट के अंदर जाके स्टाइलाइज के अंदर जाके ये कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको जरा सा साइड पे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये जो है इसकी, अच्छा जी, बहुत ज्यादा हैंग होके चल रहा है, चलें खैर चल जाएगा, ठीक है जी। ओके कर देता हूँ। अब ये देखें एक अच्छी सी प्यारी सी प्रेजेंटेशन बन गई, लेकिन ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन तो आपके पास बन गई, लेकिन आपने इसको जो है वो प्रेजेंट कैसे करना है जब आपसे वो क्लाइंट, ये तो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तो आ जाएगी, ठीक है जी। जिस तरह ये अगर मैं जाके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कुछ भी ABCD लिख के मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, ये तो आपके पास आ गई, ये आप सेंड कर देंगे, अब क्लाइंट इसको देख सकता है कि कौन कौन सी चेंज चाहिए, कौन कौन सी नहीं। लेकिन जब आपने इसको देना है प्रिंटेबल फाइल के अंदर, जिस तरह से ये वाला है, मैं अब इसको क्या करता हूँ, अब आर्ट बोर्ड जो है एक और ले लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह से आपने पहले किया था, मैं इसको इसके अंदर रख के आर्ट बोर्ड का इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको उठा लेगा। अ, आपको पता ही है कि आर्ट बोर्ड से टूल से क्या होगा कि वो इसको मैच कर लेगा, यानी कि इसके ऊपर खुद को इसके अकॉर्डिंग कर लेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपने आर्ट बोर्ड वैसे आप जहां पे भी रख लें, फिर आपने क्या करना है, जब आपने इसको प्रिंटेबल फाइल के अंदर देना है तो फिर आपने इसको इमेजेस के अंदर नहीं देना। एग्जांपल के तौर पर ये हमारा फाइनल हो चुका है, तो आपने क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है, सेव अ कॉपी करना है। सेव अ कॉपी करके आप कहीं पे भी इसको सेव करेंगे, हम मैं किसको कहता हूँ जी, सॉरी, कार्ड्स PDF, ठीक है। यहाँ से जाके आपने इसको PDF सेलेक्ट कर लेना है, ऑल कर देना है, रेंज नहीं लगानी है, ऑल करके सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद जो भी आपके पास ऑप्शन है बस आपने ये कर देना है, और इसके बाद क्या होगा कि ये आपके पास सेव होके आपके पास आ जाएगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे वो क्या कर सकता है, प्रिंटर वाले के पास जाके प्रिंट निकलवा सकता है। अब गाइस इसके अंदर हमारी काफी सारी चीजें आज रह गई हैं, लेकिन चले मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि जो मॉकअप्स थे, अब जिनके पास जो है, अब मेरे ख्याल में मैंने वो सेव कहाँ पे कर लिया, चले मैं यहाँ से जाके ढूंढ लेता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, अब मैंने फोटोशॉप को मैं ऑन कर रहा हूँ, जिनके पास नहीं है तो वो उस तरह से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक जो है वो उठाया था, ये देखें गाइस। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास क्या आ चुका है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे लग देता हूँ। लेकिन ये आई थिंक मैंने जो है ये रॉन्ग फाइल उठा ली, चलो मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। मैंने मॉकअप की जगह कोई और फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली है जो कि मॉकअप नहीं है, ठीक है। एनीवे मॉकअप आपको लगाना मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने आज तक कार्ड्स वगैरह का मॉकअप लगा के नहीं दी है, मैं इसको इसी तरह से यूज करता हूँ, ठीक है गाइज। अब उसके बाद ये दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके थे कि हमने इसको कॉपी करना है। आपने ये देखें, इनको आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है ये आपने किस तरह से बनाना है, ये इंशाल्लाह आपको मैं जरा सा इसका हिंट दे दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी बताऊं तो मैं चलें इसको अभी बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा अब था, तो मैं इनको क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, या मैं इसकी जो है वो चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये बना हुआ था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे 1098 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1098 में इस जगह कर देता हूँ, और दूसरा मेरे ख्याल में 640 था या 649 था, जो भी था मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये इस कार्ड को मैं इधर रख लेता हूँ। इसी तरह आपने जिस तरह ये बनाया था इसी तरह आपने अब इसको बना सकते हैं, ठीक है गाइस। जब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक पॉलीगोन, सॉरी, एक दायरा, एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। उनके ऊपर मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये बन गया। अब यहाँ से कोई इमेज या पिक्चर थी, ये पड़ी थी मेरे पास, ठीक है। मैं इसको जरा सा उठा के इसको मैं अनग्रुप करके इसको मैं कर देता हूँ रिलीज। रिलीज करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है गाइज। इनको सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेता हूँ, फिर मैं इसको जरा सा छोटा करके इसको मैं
मैं एक मास्क कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, ये आपके पास आ गई। देन अब जैसे यही वाला डिजाइन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इस जगह पे लग गया, एक इस जगह पे लगा। ठीक है, जितना आप फोकस्ड रहेंगे काम जो है उतनी आसानी के साथ होगा। ठीक है, अब मैं इनको करना चाहता हूँ रेड के अंदर, तो मैं इस कार्ड को रेड के अंदर बना देता हूँ। मैं इसको बैक कर दूंगा इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पे मैं अपना रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ इस जगह पे। ये मैंने रेड कलर की ऐड कर दी है। ठीक है, ये ऐड कर दी है। बाकी आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आपने इस जगह पे रखनी है। सेम टू सेम यही मेथड है। ये आपके पास ये सारी डिटेल वो दे देंगे, उनका बार कोड जो होगा वो खुद दे देंगे। तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से ये देखें, कोई मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर, आप आसानी के साथ इसको कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इसका उठ गया था तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इनको साइड पे कर देता हूँ, इसको साइड पे करता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ एक था तो मैं इसको एक ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। तो आपने इस तरह से पहले इसको कॉपी करना है। फ्रंट के ऊपर कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके पास भी स्टूडेंट कार्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, स्टूडेंट आईडी आ जाती है, नेम, गार्डियन नेम आता है, क्लास आता है, और इमरजेंसी कॉल वगैरह, या फिर ये सारा आ जाता है। पीछे किसके आता है, इसकी एक्सपायरी डेट आती है, इसकी इशू डेट आ जाती है, फोन नंबर, या जो जो क्लाइंट आपसे चाहता है कि आपने फ्रंट बैक पे क्या ऐड करना है। इसके बाद इसी तरह से आपने इसको क्या कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप अपना बिजनेस कार्ड भी जो है, या सॉरी ये जो मैं कह रहा था स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके जो एम्प्लॉय कार्ड होते हैं वो भी इसी तरह से बने होते हैं। जैसे कि ये एक बहुत ही सादा सा डिजाइन है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप जितने ट्रेंड हो चुके हैं कि ये आप आसानी से कर लेंगे। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं ये सारा कुछ आपको नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने आपको ये कवर करवाना था। उसके बाद हमारे जो मेन टॉपिक्स थे, दो चार और हमारे टॉपिक्स थे जिनके अंदर हमारा बुक कवर और मैगजीन डिजाइन था। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये आज का टॉपिक। हम इसके ऊपर भी आके इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी वर्कशॉप है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी वर्कशॉप 4 के अंदर मैं उनको इंक्लूड करूंगा। तब तक आप जो है इनकी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हों वो हमारे ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आप मुझसे करें। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।